जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज एक महापर्व जो यूपी में था ना, 10 शिफ्टों में पेपर हुआ यूपीपी कांस्टेबल का। एक इतनी बड़ी भर्ती बोर्ड परीक्षा बिल्कुल साकुशल संपन्न कराई गई, एक पारदर्शिता के साथ। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जितना भी पुलिस प्रशासन है उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी बच्चा यहां से सेलेक्ट होगा वो 100% अपनी मेहनत से सेलेक्ट होगा और एकदम फेयर वैकेंसी 60,000 बच्चा जो मिलेगा आगामी उत्तर प्रदेश को, वो 60,000 बच्चे जो होंगे जो अपनी मेहनत से आए होंगे, एक पैसा भी नहीं दिया होगा इधर उधर। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब इसके बाद मेन खेल शुरू होगा कि सर सेफ स्कोर कितना है, कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता लगेगा। ये एग्जैक्ट डाटा देखो, अभी तक आप लोगों ने क्या करा, जब एग्जाम हॉल से बच्चा निकला, जिसके भी मान लो फॉर एग्जांपल एक बच्चे के निकले, उसने 120 अटेम्प्ट किया था, फिर उसने देखे बाहर निकला 10 गलत हो गए, ट्रेन में पहुंचा 5 गलत हो गए, फिर उसने यूट्यूब से विभिन्न चैनलों के माध्यम से एनालिसिस कराई गई, ठीक है, तो वहां से उसने चेक किया तो उसके 18-19 और गलत हो गए, मतलब ये पूरा ओवरऑल इतना गलत हो गया। फिर ये आने के बाद एक फाइनल जब तक आंसर की नहीं आ जाती है उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा, तब तक आप लोग सटीक नहीं बता सकते हो। मैं ये चाहता तो 2 दिन पहले 5 दिन पहले वीडियो ले आता, इतना सेफ स्कोर रहेगा, ऐसे रहेगा, ये सब मुझे नहीं करना आता है। लेकिन बहुत से बच्चों का एक डाटा लिया है, उस डाटा से एक अंदाजा लग रहा है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। पिछली एनालिसिस जो डाटा किया है, पिछली कट ऑफ जो थी अगर उठा के देखेंगे तो जैसे कि देखना पड़ेगा यहां पर जो पिछली कट ऑफ जो थी, यहां पर देखो बताता हूं मैं आप लोगों को, और शिफ्ट वाइज भी बता दूंगा कि एवरेज वैल्यू कितना रहा है, नॉर्मलाइजेशन का कैसे फायदा मिलेगा, किसको शिफ्ट में ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन का किसी को 100 नंबर तक फायदा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ 5 ही नंबर का फायदा होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का सूत्र फार्मूला है, ये एसएससी और रेलवे में भी आजमाया जाता है। अगर लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल की बात कर लें तो एक बच्चा था, उसका राय स्कोर 126 था, ठीक है, और राय स्कोर था ये बेटा, और उसका सिलेक्शन हो गया था जब कट ऑफ 150 पॉइंट समथिंग गई थी। लेकिन वहीं उसी पेपर में एक बच्चा ऐसा भी था जिसके 142 थे किसी शिफ्ट में, एक शिफ्ट वाइज था जो, तो उसका तब सिलेक्शन हुआ था। मतलब यहां पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा कितने नंबर का मिल रहा है, +24 का मिल रहा है, यहां पर +8 का मिल रहा है। और एक बच्चे के 149 थे, बिल्कुल एक्यूरेसी उसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी थी, तब 150 बने, मतलब +1 का फायदा हुआ। तो आप ये नॉर्मलाइजेशन को नहीं समझ सकते हो। एक बात ध्यान रखना, ये भर्ती बोर्ड के द्वारा जो फॉर्मूला लगेगा, कौन सी शिफ्ट सबसे टफ रही, कोई कह रहा है शिफ्ट 24 की टफ रही, कोई कह रहा है 25 की टफ रही, कोई कह रहा है नहीं पहले दिन वाली टफ रही, सबसे ज्यादा उन्हें फायदा मिलेगा। जैसे कल का अगर शाम में देखोगे तो मैथ के 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनमें आंसर ऑप्शन नहीं थे, तो उसमें क्या होगा, तो ये भर्ती बोर्ड के द्वारा फैसला लिया जाएगा। दौड़ किन्हें शुरू करनी चाहिए, मैं अभी कह दूं नहीं भैया कट ऑफ तो 80 नंबर वाले की जाएगी, ये भी गलत डाटा हो जाएगा। तो मैं यहां पर रॉ स्कोर की बात करूंगा कि रॉ स्कोर में जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक ही रहेगी वहां पे कट ऑफ। हाँ, कट ऑफ में वेरिएशन आएगा फीमेल में, लेकिन फीमेल के लिए मैं एक ही कट ऑफ बताऊंगा तो उससे वो अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। ये डाटा अप्रॉक्स जितने लोगों से मिल पाया उतनों से मिला है। एक छोटा सा काम आप लोगों को और करना है, एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, या मुझे अभी मैं आपके लिए एक नंबर लिखूंगा, तो उस नंबर पे आप लोग अपना नाम अगर छुपाना चाहते हो तो नाम छुपा सकते हो। आप लोग ध्यान रखना क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे शिफ्ट, पहले लिखोगे एग्जाम की डेट और फिर लिखोगे शिफ्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका 31 अगस्त का था तो 31 अगस्त डालोगे, और शिफ्ट अगर दूसरी थी तो दूसरी, शिफ्ट फर्स्ट थी फर्स्ट। आपका टोटल अटेम्प्ट कितना रहा, टोटल अटेम्प्ट, ये मतलब टोटल अटेम्प्ट, आर मतलब कितना राइट रहा, कितना रॉन्ग रहा। और ये वीडियो भाई ज्यादा से ज्यादा अपने कांस्टेबल वाले मित्रों को शेयर करना, और ये वाला डाटा कब आप लोग करना शेयर, अपना आप लोग आज से ही शेयर करने लगना। ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप पे ये शेयर करने लगना। अभी मैं व्हाट्सएप नंबर अपडेट करा दूंगा, तो एग्जैक्ट डाटा जो होगा नॉर्मलाइजेशन को किसमें फायदा मिलेगा, किसको फायदा नहीं मिलेगा, वो भी देख लिया जाएगा। तो देखो मैंने नॉर्मलाइजेशन का यहां पर आपको बता दिया। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला था बच्चा, ये शिफ्ट वाइज मिला था।
ये आपको डेट वाइज नहीं होगा, ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। कौन सी शिफ्ट टफ थी, ये उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा ही तय किया जाएगा, वहां पर पता लगेगा। मैं कह दूं कि फाइनल नहीं इतना ही कट ऑफ मिलेगा, नहीं, हाँ स्कोर नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर भी बढ़ सकता है, नंबर घट भी सकता है, जब ज्यादा निगेटिव रहे होंगे तो वहां पर वो चीजें वहां पे रहेंगे, वेरिएशन रहेंगे भाई, ठीक है। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये वाला जो है फॉर्म आपको अभी मैं अपडेट कर दूंगा, सभी बच्चा, प्रत्येक बच्चा, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक कर दे रहा हूं, वहां पे टेक्स्ट मैसेज होगा, कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई सभी बच्चों के। अब दूसरी बात आते हैं सेफ स्कोर पे। तो यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम का सेफ स्कोर कितना रहा होगा या कितना रह सकता है, कितनी कट ऑफ रह सकती है। अब हम ये तो नहीं कह सकते इतना ही रहेगा, गुरुजी क्या रामबाण लाके आए हो, ऐसा कुछ नहीं, ना मैं भविष्य से आया हूं, बस डाटा एनालिसिस किया है, बहुत से यूट्यूब चैनल देखे, बहुत सी चीजें देखी, बहुत से बच्चों के फेसबुक ग्रुप से रिव्यू निकाले हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा एक वेरिएशन पता लगा कि ये जो 17-18 फरवरी को एग्जाम जो हुआ था, ये पेपर उससे बहुत ज्यादा अलग आया। एक तो मैथ का वेटेज बढ़ गया, जो बच्चा सोच रहा था कि मैथ के 19 क्वेश्चन हम 10 कर लेंगे, 9 छोड़ देंगे, उसके लिए कोड़ में खाज हो गया। यूपी जीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मेंटल एबिलिटी से मैराथन लोगों ने बहुत सारी की, लेकिन एक एक क्वेश्चन फंसा, किसी शिफ्ट में तो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं था। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को थोड़ा नुकसान हुआ। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन नहीं था, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं था, और यहां पर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन, डीआई के या मैथ के क्वेश्चन का लेवल एक बहुत अच्छा था। अगर हम उठाकर यहां पर देखें, जिस हिसाब से मैं तैयारी करवा रहा था उसी हिसाब से पेपर का पैटर्न बना गया था। मैं कहता था कि ये पूरा एनालिसिस करके बनाया तो थोड़ा टफ रखता था, खैर वो बातें जो हो गई। अब आगे चलते हैं। तो सेफ स्कोर के लिए ध्यान रखना, देखो इससे पहले 2 बार जो वैकेंसी आई थी तो आपने देखा होगा उन दोनों में बहुत वेरिएशन रहा था, ठीक है। इस बार वैकेंसी जो है आपकी 60,000 है, ठीक है, और लमसम अप्रॉक्स 68% अटेंडेंस रही है, 68% से या 67% अटेंडेंस रही है। और यहां पर भी ये देखो बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो देखो जनरल कैटेगरी के बच्चे ध्यान देना, जनरल कैटेगरी के बच्चे ध्यान देना, यहां पर आपका कट ऑफ का जो रेशियो रहेगा, मैं बीच का नंबर बताऊंगा, यहां पर मैं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 और 110 नंबर, अगर हम यहां पर 100 को भी हटा दें, बिल्कुल अगर सेफ खेलें तो 105 प्लस वाले का दौड़ देने को मिलेगी। ये रा मार्क्स हैं, ये मैं थोड़ा सा प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है, ध्यान रखना। ओबीसी वाला बच्चा, देखिए ओबीसी का बच्चा बहुत बढ़ गया है, यहां पर ओबीसी का बच्चा बढ़ गया, तो ओबीसी वाले बच्चों में भी बहुत फाइट है, और कहीं ना कहीं ओबीसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। तो ध्यान रखना, ओबीसी में भी आप देखोगे तो 95 और 100, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर अगर एवरेज वैल्यू डाटा निकालें तो 100 प्लस वाले को दौड़ देने को मिल सकती है। अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर ये जो बच्चे हैं, इनको अगर हम एससी के अगर अलग हटा लें, अगर एससी का नीचे अगर यहां पर बना दें, तो ये डाटा मेरा 85 to 90 जाएगा, कम भी हो सकता है, और एसटी का डाटा 80 से 85 के बीच जाएगा। ये यहां पर ओवरव्यू बन सकता है, ठीक है। और फीमेल, अब देखो जो दौड़ नहीं शुरू कर रहे हैं वो दौड़ शुरू कर दें, जिनके 100 क्वेश्चन सही बनने हैं, 102 क्वेश्चन सही बनने हैं, यहां पर नॉर्मलाइजेशन करके स्कोर बढ़ेगा भी। तो 105 का मतलब 210 हो गए, तो जरूरी नहीं 210 नंबर, यहां पर जो आपका रिजल्ट जारी होगा वो नॉर्मलाइजेशन नंबर लगा के जारी होगा। ये बात बच्चा सभी ध्यान रखना। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर हम यहां पर थोड़ी सी एनालिसिस और करें तो फीमेल की कट ऑफ जो है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो यहां पर तो मेल का रेशियो था 83:1 था, ठीक है, लेकिन फीमेल का रेशियो इस बार बड़ा है, तो 125 रेशियो अप्रॉक्स, शायद ये डाटा है 125:1 है। तो यहां पर फीमेल का जो कैंडिडेट की जा सकती है कट ऑफ, वो 85 प्लस क्वेश्चन जा सकती है। यहां पर प्लस माइनस 3 से 4 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, बेटा ध्यान रखना। ये कट ऑफ जा सकती है, ये रा मार्क्स है क्वेश्चन के, मतलब अगर हम यहां पर 85 की बात करें तो 170-175 नंबर फीमेल कैंडिडेट को दौड़ मिल जाएगी, वो भी 170-75 नंबर कब होंगे, नॉर्मलाइजेशन लगा के होंगे, बेटा ध्यान रखना। अब अगर मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊं कि शिफ्ट वाइज बताऊं कि कितना अटेम्प्ट रहा है, तो एक जो डाटा निकाला है, तो शिफ्ट वाइज डाटा आपको बताता हूं, बच्चा ध्यान देना, जो शिफ्ट वाइज डाटा निकाला है उसको बताता हूं कि कितना ओवरऑल परसेंटेज रहा है। देखो पुरानी कट ऑफ की बात करेंगे तो वो एक बेवकूफ़ी होगी, तो वो पुरानी कट ऑफ में मैं बात भाई नहीं करूंगा आप लोगों से।
देखो मैंने ये डाटा निकाला हुआ है, इसको मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि अगर 23 अगस्त की शिफ्ट की बात करी जाए, मैं यहां पर लिख रहा हूं शिफ्ट 1, तो यहां पर जो एवरेज स्कोर बनेगा, वो एवरेज स्कोर जो बन रहा है वो बन रहा है वो अप्रॉक्स बनना है 185 टू 190 के बीच में एवरेज स्कोर बन रहा है। यहां पर 9 लिखना भूल गया हूं, ये बेटा एवरेज स्कोर है। फिर मैं 23 अगस्त की दूसरी शिफ्ट की बात करूं, ये शिफ्ट 1 थी। अब मैं शिफ्ट 2 की बात करता हूं, तो शिफ्ट 2 में जो एवरेज स्कोर थोड़ा सा बड़ा है, ये 192 से 196 के बीच गया है। ठीक, ये मार्क्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, एक मिनट बता देना इनको ऊपर को स्लाइस करके। और 24 अगस्त शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करूं मैं, शिफ्ट 2 की बात, देखो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करता हूं, तो यहां पर देखो मेरे भाई क्या रहता है, आइए देखते हैं। देखो अब ये 24 अगस्त की शिफ्ट जो थी ना, ये लोग कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं इजी थी, कुछ बच्चे मॉडरेट कह रहे थे, लेकिन जो यहां पर एवरेज वैल्यू निकल के आई है, ये अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच का डाटा, ये भी बता दूं 2 लाख के बच्चों के बीच का डाटा है। तो यहां पर देखना, यहां पर जो एवरेज स्कोर मिलता है देखने को, ये भी 193 से 197 के बीच में मिल रहा है। और ये जो शिफ्ट 2 का है, ये थोड़ा सा बढ़ता है, यहां पर ये 200 से 204 नंबर के बीच, 204 नंबर के बीच में मिलता है। अब अगर हम 25 अगस्त की बात करें, 25 अगस्त की बात करें, 25 अगस्त इसमें थोड़ा सा बवंडर हुआ था, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करें, तो देखो शिफ्ट 1 यहां पर हम देखेंगे, यहां पर एवरेज स्कोर गिरता है बच्चों का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एवरेज स्कोर थोड़ा गिरता है, और यहां पर ये आ जाता है फिर से 190 से 195, और ये मार्क्स है बेटा ये। और शिफ्ट 2 का जो आ जाता है, ये आ जाता है 193 से 198 के बीच में। अगर हम कल की बात कर लें, 30 अगस्त की बात कर लें, तो 30 अगस्त तक का डाटा है, 31 अगस्त आज का डाटा नहीं है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 30 अगस्त का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात कर लें, तो यहां पर ये स्कोर थोड़ा सा मेरे भाई बढ़ता है, और ये जाता है 203 से 208 के बीच में। और यहां पर 4 क्वेश्चन मैथ के गलत भी निकले हैं, यहां पर शिफ्ट 2 को थोड़ा फायदा मिलने वाला है, ध्यान रखना। 30 अगस्त शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत है मैथ के, और भी कुछ चीजें वेरिएशन होगी वहां पे देखेंगे। तो यहां पर ये डाटा थोड़ा सा मिला है 194 से 198 के बीच में। तो मैंने देखो आप लोगों को सब ये बता दिया है, ये ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं कह सकते। मुझे जो लगता है, जो डाटा लिया गया है 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में, तो जनरल की कट ऑफ 200, देखो ये 110 की बजाय 105 लो तो 210 नंबर, 205 भी कट ऑफ जा सकती है। मैंने कहा ना प्लस माइनस 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मेरी बात एक ध्यान दीजिएगा, मैं एक यहां पर जो चला रहा हूं, अब ध्यान रखना, आप लोगों का एक छोटा सा काम है, मैं एग्जैक्ट डाटा पक्का कट ऑफ दे पाऊं, तो आप लोग अब एक काम करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कांस्टेबल वाले बच्चों को शेयर कीजिए। अब मैं यहां पर आप लोगों को जो चीज बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। यहां पर सबसे पहले तो डेट लिखी होगी, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर ध्यान देना। देखिए जो फॉर्म मैंने प्रोवाइड कराया है, पूरा डाटा, एग्जैक्ट डाटा निकालने की कोशिश करेंगे, कौन सी शिफ्ट सबसे टफेस्ट है, किसको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, कितने नंबर का मिल सकता है ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन कौन सी टफ है, किसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, कौन से शिफ्ट वाले बिल्कुल श्योर है कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो उसके लिए जो डाटा निकाला है, तो आप सभी बच्चों की मदद चाहिए होगी, और आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो शेयर करना, तभी ये डाटा एग्जैक्ट बन पाएगा। मैं अभी सारे नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। देखो मुझे नंबर मिल भी गया है, तो देखियो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम मैंडेटरी नहीं है, आप अपना नेम लिखें या ना लिखें, चलो नेम हटाई दो, मैं यहां पे स्टूडेंट बन करके डाल लूंगा, मुझे नेम चाहिए भी नहीं आप लोगों का। डेट डालिएगा, सबसे पहले डेट, जिस डेट को था वो यहां पर भरिएगा, ठीक है। और फिर डालोगे शिफ्ट, जिस शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकेंड शिफ्ट में था। डेट शिफ्ट के बाद आप लोग डालोगे टोटल अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट रहा आपका, कितना अटेम्प्ट रहा ये डालोगे। फिर आप डालोगे यहां पर आपके इतने राइट रहे, ठीक है, और दूसरा डालोगे आपके इतने रॉन्ग रहे।
तो मैं एग्जैक्ट डाटा आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो को इतना शेयर कर देना, कम से कम मेरे पास 3 से 4 लाख बच्चों का डाटा आ जाए, 3 से 4 लाख बच्चों का डाटा आ जाए। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा वेरिएशन आया है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। तो 1 सेकेंड रुकिएगा। कौशिक, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक कर दोगे ना? अच्छा, ये व्हाट्सएप नंबर पे मंगाए, परेशान हो जाओगे, बहुत बच्चा भेजेगा। अच्छा ठीक है, तो सभी बच्चों ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करिएगा 8375850305। ठीक है, ये देखिए नंबर है, इस पे भेज दीजिएगा। या कौशिक एक काम और भी कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मंगा लो, कोई बच्चा जैसे कोई होगा देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग, वो चैनल की प्राइवेसी खुली हुई है, सभी लोग मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी डाल देना। तो आप लोगों का छोटा सा काम है कि एग्जैक्ट अगर डाटा जानना है, थोड़ा सा हेर फेर होगा, एग्जैक्ट डाटा अगर जानना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एक बात और बताता हूं, अब भाई देखो पेपर 1-2 दिन मस्ती करना। अब रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है, रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएंगी। देखो रेलवे एनटीपीसी की अप्रॉक्स, एनटीपीसी की जो है वो आपकी 20,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी, 19,000 समथिंग है, थोड़ा वैकेंसी बढ़ेगी। ग्रुप डी की तो बहुत ज्यादा वैकेंसी दिखा रहा है, अप्रॉक्स 72,000 दिखा रहा है ग्रुप डी की रेलवे में। बाकी यूपीएसआई रेडी है, यूपीएसआई अक्टूबर तक शायद आ जाए, 5,000 प्लस वैकेंसी के साथ आ जाए। और एक बात ध्यान रखना, जैसे कि एक ने वाक्य कहा था, किन्होंने कहा था बताना मुझे कमेंट करके, कि वेदों की ओर लौटो, ऐसे ही मैं आज कहता हूं इस मंच पे खड़े होकर अपनी किताबों की तरफ वापस चलो, किताबें लो, किताबों पे भरोसा करो। मैं फिर कहता हूं YouTube प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आप जो मैराथन करते हो 2-2 दिन पहले, वो गलत है बेटा, गलत है। मैराथन सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चा अपना समराइज करना चाहता है 1 दिन में। अगर कोई बच्चा नया आता है, वो कर रहा है मैराथन, फिर वो किसी टीचर पे आरोप लगाए ना कि मेरे भाई कि इस टीचर का फंसा नहीं, इस टीचर का, तो आप गलत हो, आप जिम्मेदार हो उस चीज के लिए। उस टीचर ने आपके लिए रिवीजन करवाया था, ध्यान रखना। छोटी सी बात एक और है, एक कुछ परसों से कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे पास कुछ फोटो आए थे, बच्चों ने कहा, एक सर है मैथ के, आदित्य रंजन सर, ठीक है, एक एलसीएम का क्वेश्चन धोखे से, वो हो जाता है कभी कभी जल्दीबाजी में सॉल्यूशन कराने में, मेरे से भी गलती हो जाती है, ऑफलाइन में गलती हो जाती है, शायद ऑनलाइन में भी कभी गलती हुई होगी, तो गलती हो जाती है मेरे भाई। इस पे कुछ टीचरों ने उनके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त की, शायद उन्हें रीच चाहिए होगी, लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आदित्य रंजन सर ने जो कर रहे हैं ना बच्चों के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, इतना अच्छा कर रहा है। और मैं पर्सनली आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस चीज को थोड़ा सा निगलेक्ट करना, जो टीचर उनके बारे में गलत बोले, उन टीचरों से भी मेरी विनती रहेगी, प्लीज टीचर लोगों की मर्यादा बनाए रखें, आपस में इस तरीके की बातें ना करें। गलतियां आपसे भी होंगी तो मुझसे भी होंगी, ध्यान रखना। अगर फिर ढूंढने पे आएंगे तो गलतियां आपसे भी होंगी, फिर आपके मेथड में भी गलतियां होंगी कि देख के आंसर लगा दो, बच्चा नहीं सीख पाए तो वो बच्चा फिर कैसे होगा ना। तो मैं यहां पर किसी भी टीचर के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, जो मुझे लगता था एक कंट्रोवर्सी चल रही है। और पर्सनली मैं आदित्य रंजन सर से भी कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, आप एक काम कर लो, 2 दफ्ती लो, आप ऐसे लगा लो, जो इधर उधर जो आपके बारे में बातें करते हो उन पे ध्यान ही मत दो, आप उनको जवाब ही मत दो। पता है सर, आप इस सूर्य से पहुंच चुके हो कि नहीं करना है, किसी को जवाब नहीं देना है आपको, पता है सर, किसी को जवाब मत दीजिए सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट है आपको, बाकी टीचरों का भी सपोर्ट है, सारे टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज सर काम डाउन रहिए, और कुछ नहीं, आप इतना मेथड बता देते हो, बढ़िया बात है सर, आपने बहुत मेहनत किए हैं। तो मैं यहां पर एक टीचर के फेवर में नहीं, मैं सभी टीचरों के लिए फेवर में बोलूंगा, आपस में थोड़ी सी गर्मा बनाए रखें, जो टीचर का एक पद होता है, ठीक, कोई टीचर बड़ा कोई टीचर छोटा नहीं होता, सब टीचर बड़े होते हैं, सबसे पढ़ के कुछ ना कुछ बच्चे निकले जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ तभी मेरे से पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है, पहले अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता था। तो ध्यान रखना, ज्ञान मिला है, उसमें निपुणता हासिल की उस सब्जेक्ट में, तो ध्यान रखना भाई, सभी लोग गर्मा बनाए रखें। और मैं सभी से विनती करता हूं, सभी लोग इसको वीडियो को शेयर करना, ये डाटा एग्जैक्ट मेरे पास आ पाए, और जल्दी से रेलवे एनटीपीसी की पूरी एनालिसिस लेकर, पूरी मैथ के क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछे गए थे, जीएस के कहां से पूछे गए थे, और एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करूंगा, और फिर लाइव क्लासेस आपकी रेलवे एनटीपीसी की बिल्कुल आपको मजे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो जल्दी से अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते हुए चलना। यूपीएसआई का भी पूरा एक बैच चलाऊंगा, ऑनलाइन बैच चलेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करवाऊंगा। और अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है शाहजहांपुर में रह के, तो आप लोग पट्टी गली चौक में आ सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये नंबर जो दिया गया ऑफिस का नंबर, इस पे कॉल कर सकते हो। यहां रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी और यूपीएसआई के और एसएससी जीडी के बैच स्टार्ट हो रहे हैं 10 सितंबर से। तो सभी लोग आओ, ऑफलाइन पढ़ोगे, कतई ऑनलाइन वाला मजा आएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना। जो बच्चे पढ़े हुए हैं उन्हें पता है, बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा पेपर रहा है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, किस्मत के हाथ में, क्या होता है देखा जाएगा। मेरे से ही पढ़ोगे सिलेक्शन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप पढ़ोगे, 10% टीचर का और 90% आपकी अपनी मेहनत होती है, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर सभी जो कंट्रोवर्सी थी 10 दिन में जो हुआ है पेपर, उसमें मैंने सभी चीजों को लिया। कुछ टीचरों के ऊपर जो लोग निंदा कर रहे थे, उनकी हंसी उड़ा रहे थे, वो भी गलत था, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, ठीक है। मैं मजाक के तौर पे कुछ भी कह देता हूं, लेकिन किसी भी टीचर की निंदा नहीं करनी है। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। नवीन सर के लिए भी कुछ कहा है बच्चों ने कि इनका पढ़ाया हुआ गागर में सागर क्लास ऐसी निकली, ऐसा बेटा नहीं है। नवीन सर ने बहुत मेहनत की। अगर कोई टीचर 6 घंटा कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा है ना, वो दिल से चाहेगा कि आपका पेपर फंसे। अब पेपर पैटर्न सेट करने वाला था भाई, मैथ के जहां 19 क्वेश्चन थे 27 कर दिए, मेंटल एबिलिटी पहले 13 थी, बिल्कुल गायब कर दी। तो ये टीचरों के हाथ में बेटा नहीं होता है। हम लोगों का भी प्रॉब्लम समझो और टीचरों का प्यार बनाए रखो। टीचरों की बदुआएं मत लो। टीचर तो वैसे भी तुम कुछ कहोगे, टीचर वैसे भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। टीचर हमेशा कहेगा बेटा तुम सेलेक्ट हो जाना, ठीक है। तो वो जो कुछ नए नए आ जाते हैं, वो कुछ बोलने लगते हैं, वो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है। नवीन सर के पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सिलेक्ट हुए, इनकी हिंदी भी फंसती है, जीएस भी फंसती है। तो ये कैसे हो गई कंट्रोवर्सी, मेरे समझ में नहीं आई। बच्चे एकदम हेट करने लगे, और ये बच्चे वही हेट कर रहे हैं, पता कौन से, जिन्होंने शुरू से तैयारी नहीं की। मेरे पास आते हैं बच्चे, सर 1 महीना एग्जाम का रह गया कि जल्दी से तैयारी करा दो। तो मेरे पास एक इंजेक्शन है, तो मैं इंजेक्शन उनके मार देता हूँ धप देना से, पूरी मैथ आ जाती है। फिर एक रीजनिंग का इंजेक्शन मारता हूँ, पूरी रीजनिंग आ जाती है। तो ऐसे बच्चों को लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? ये ऐसे ही फैलते रहते हैं। मैं एक और आविष्कार कर रहा हूं, एक इंजेक्शन का और आविष्कार कर रहा हूं कि एग्जाम से एक दिन पहले मेरे पास आना, इंजेक्शन लगाऊंगा और पूरा कोर्स निपट जाएगा और सारे क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। बेटा इन तंत्र मंत्र विद्याओं में ना फंसो, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर मेहनत करो। जिनका एग्जाम अगर थोड़ा सा भी खराब हुआ है, बेटा पैनिक मत हो, कोई भी ऐसे गलत कदम मत उठाना। एक वैकेंसी नहीं है, इतनी मेहनत कर लो, अगर एक वैकेंसी भी आए तुम उसमें अपना नाम ले आओ। चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो आपको काम दिया है वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी नए जुड़ते जाएं चैनल को सब्सक्राइब करना। 5 से 6 दिन में जितना भी डाटा होगा अप्रॉक्स अगर 3 लाख बच्चा, अगर 3 से 4 लाख बच्चा का डाटा जैसे ही मुझे मिल जाता है, आपको बिल्कुल करेक्ट डाटा बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, किसको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिलेगा और कितनी कट ऑफ अब पक्की बता दूंगा जा सकती है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मजे करिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए थैंक यू क्लास।